क्या बंगाल में वोटों की गिनती से पहले ही हो गया खेल? स्ट्रांग रूम के बाहर आखिर ममता बनर्जी को खुद क्यों आना पड़ा? बंद कमरे के पीछे क्या हो रहा है जिसे लेकर टीएमसी और बीजेपी भिड़ गई? क्या ईवीएम और बैलेट बॉक्स सच में सुरक्षित हैं या धांधली शुरू हो गई है? नमस्ते, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन असली पिक्चर तो अब शुरू हो गई। 4 मई को नतीजे आने हैं, पर उससे पहले ही बंगाल की सड़कों से लेकर स्ट्रांग रूम के दरवाजों तक संग्राम छिड़ गया है। आखिर क्यों ममता बनर्जी को खुद सड़कों पर उतरना पड़ा और स्ट्रांग रूम को लेकर बीजेपी टीएमसी में क्या ठनी है, आइए जानते हैं विस्तार से। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। विधानसभा की 142 सीटों पर जनता ने अपनी किस्मत ईवीएम में कैद कर दी, लेकिन चैन की सांस लेने के बजाय अगले ही दिन यानी 30 अप्रैल को राज्य में एक नया विवाद खड़ा हो गया। ये विवाद था स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर। गुरुवार दोपहर से शुरू हुआ ये हंगामा शाम होते होते इतना बढ़ गया कि पुलिस प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। हंगामे की शुरुआत कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम से हुई। यहाँ टीएमसी के दिग्गज नेता कुणाल घोष और शशि पांजा पहुंच गए। उनकी मांग थी कि उन्हें स्ट्रांग रूम के अंदर जाने दिया जाए। टीएमसी नेताओं का आरोप था कि उनकी अनुपस्थिति में अंदर कुछ लोग पोस्टल बैलेट और पिंक पेपर के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। जब पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोका तो वे वहीं धरने पर बैठ गए। टीएमसी ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया और सोशल मीडिया पर इसके वीडियो भी जारी कर दिए। विवाद इतना बड़ा कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट के स्ट्रांग रूम तक पहुंच गए। उन्होंने पहले ही अपने काउंटिंग एजेंटों को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा है कि हमारे एजेंटों को निडर होकर नजर रखनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगहों पर गड़बड़ी दिख रही है। ममता बनर्जी ने यहाँ तक कह दिया कि शुरुआत में केंद्रीय बलों ने उन्हें अंदर भी जाने से रोका, जबकि नियम के मुताबिक उम्मीदवार और एजेंट को सील्ड रूम तक जाने की इजाज़त होती है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता भी पीछे नहीं रहे। मानिक तला से बीजेपी उम्मीदवार तपस रॉय जब वहां पहुंचे तो उनकी कोलकाता पुलिस के अधिकारियों से तीखी बहस हुई। उन्होंने पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने टीएमसी पर तंज कसते हुए कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी अपनी हार मान चुकी है। बीजेपी का कहना है कि जब हार सामने दिखती है तो टीएमसी इसी तरह की बौखलाहट में धांधली के झूठे आरोप लगाती है। मामला बढ़ता देख पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल को सामने आना पड़ा। उन्होंने साफ कहा कि सभी स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षित हैं और सीसीटीवी बंद होने की खबरें गलत हैं। उन्होंने बताया कि नियम के अनुसार पोस्टल बैलेट खोले जा रहे थे और तभी पार्टियों को इसकी सूचना दी गई थी। चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया कि 4 मई को होने वाली काउंटिंग 100% निष्पक्ष होगी और सुरक्षा के 3 लेयर वाले घेरे में सब कुछ पारदर्शी है। आम जनता के मन में सवाल है कि स्ट्रांग रूम आखिर क्या होता है। आसान भाषा में कहें तो ये वो सुरक्षित कमरा है जहां वोटिंग के बाद और गिनती से पहले ईवीएम और बैलेट बॉक्स को रखा जाता है। इसकी सुरक्षा बहुत कड़ी होती है। चुनाव आयोग के मुताबिक इसमें डबल लॉक सिस्टम होता है और खिड़कियों तक को सील कर दिया जाता है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी वहां मौजूद रह सकते हैं और ताले पर अपनी सील लगा सकते हैं। काफी हंगामे और बहस के बाद प्रशासन ने टीएमसी नेताओं को अंदर जाने की इजाजत दी। इसके बाद कुणाल घोष ने धरना खत्म करते हुए कहा कि वे भविष्य में ऐसी गड़बड़ी नहीं चाहते। उन्होंने मांग की कि सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढ़ाई जाए और सब कुछ स्क्रीन पर लाइव दिखाना चाहिए। टीएमसी ने साफ कर दिया उनके कार्यकर्ता 24 घंटे स्ट्रांग रूम पर नजर रखेंगे ताकि जनता के जनादेश की चोरी ना हो सके। तो ये थी बंगाल के स्ट्रांग रूम से जुड़ी खबर। चुनाव आयोग
सुरक्षा का दावा कर रहा है तो टीएमसी गड़बड़ी की आशंका जता रही है। अब सच क्या है और जनता ने किसे चुना है, ये तो 4 मई को ही साफ होगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और देखते रहिए दैनिक जागरण।